पैसा लाओगे उतना डबल आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जितना आप लगाएंगे उतना आपको बच जाएगा। CSR के नाम फंसाया गया कि प्राइवेट कंपनी का CSR होता है, हम CSR आपके लोगों को ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट में, और आप हमें जैसे 20 लाख दोगे तो हम 40 ट्रांसफर करेंगे, तो 20 लाख आपको पूरा बच जाएगा। इनको इस लालच में फंसाया गया, ये लालच में उसमें आ गए। पैसा मैनेजर का अपना नहीं, उसने बैंक के पैसे का दुरुपयोग किया। बैंक से पैसा, दूसरी ब्रांच से पैसा लाया गया, अपनी ब्रांच में ऑन पेपर दिखा दिया पैसा आया है, लेकिन पैसा कैशियर को दिया नहीं गया। तो सरकारी पैसे यानी बैंक के पैसे का दुरुपयोग भी हुआ। उनका एम यह था पैसे मिल जाए बैंक में जमा कर दूंगा उतने पैसे अनऑफिशियली। ये इस तरह से पूरा फेल हुआ। सर बात की जाए इसमें CSR फंड को डबल करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर जो ये गैंग था, जैसा आप बता रहे हैं कि गैंग काफी सक्रिय है, इस गैंग के सदस्य दूसरे प्रदेशों में भी हो सकते हैं या अपने प्रदेश में दूसरे शहरों में भी हो सकते हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मैंने कहा ना, अभी तक हमने 6 गिरफ्तार किए हैं और 5-6 कम से कम भी और हैं जो अरेस्ट करना है। ये इस प्रकार का फ्रॉड करने में कहीं सफल हुए या नहीं हुए, पहले ये भी जांच का विषय है, विवेचना का विषय है, पूछताछ की जा रही है कि क्या ऐसा फ्रॉड इन्होंने कहीं और कहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, यदि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो तो और उन्होंने शिकायत कंप्लेन न करी हो तो कृपया हमारे सामने आए, तो हमें भी उसको हेल्प मिलेगी और बाकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सर जो ये पूरा मसला हुआ है, इसमें क्या आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी भी कर रहे हैं कि बैंक मैनेजर के अलावा भी बैंक के कुछ लोग शामिल? अभी तो देखिए, डायरेक्टली शामिल तो खाली बैंक मैनेजर निकल के आई, कैशियर की लापरवाही निकल के आई कि कैशियर में लापरवाही आई या लालच है, ये भी जांच का विषय है। कैशियर को पैसा नहीं देना चाहिए था, जब रिकॉर्ड में पैसा जमा किया गया तो कैशियर का दायित्व था कि उसे पूरा पैसा मांगते, उनसे फोर्स करते हुए मुझे पैसा दीजिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? उनका तो कहना यह है कि भाई मुझे उन्होंने डांट दिया था, अभी तो मिला, मैं पैसा लाके दे रहा हूँ। तो बाकी क्या है वो अभी जांच कर सकते हैं। ये लालच था, बेसिकली लालच था। डबल कहां से कर पाते, बेवकूफ बनाने की पूरी तरीका था। डबल करना होता तो हत्या क्यों होती, पैसा लेके क्यों भागते। उन्होंने लालच ये दिया कि हम किसी कंपनी का पैसा आपको ट्रांसफर कराएंगे, आधा आपका हो जाएगा, आधा हमारा हो जाएगा। ये लालच था बेसिकली। तो कितनी गिरफ्तारियां? अब तक 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। कितने पैसे इसमें बरामद हुए हैं? 27 लाख रुपए जो गाड़ी में छूट गए थे वो उसी दिन रिकवर हो गया था। अभी 20 लाख की रिकवरी बता। बैंक मैनेजर बैंक का ट्रस्टी होता है और CSR फंड तो सब लोग बता रहे हैं, और कैसे क्या CSR फंड का है मुझे नॉलेज में नहीं है। वो तो हमारे सब्जेक्ट का विषय, हमारा कहाँ लैप्सेस हुआ वो हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं। एक बैंक मैनेजर सब कुछ बैंक के जानता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, ये आप मानते हैं? हाँ, एकदम ट्रस्टी होता है बैंक का मेन ट्रस्टी वही है। ट्रस्टी होता है, तो क्या वो CSR फंड को डबल करने की लालच में? देखिए, इंडिविजुअल क्या है क्या नहीं है, इंडिविजुअल लालच तो किसी को कुछ कर सकता है। तो बैंक मैनेजर भी आदमी है, लालच में पड़ता है, तो अगर वो किसी इसका करता है तो वो दोषी है, और दोषी तो उसको इतने बड़े दोष मिलेगा कि उससे कोई ये नहीं है। थ्योरेटिकली देखिए, अगर थ्योरेटिकल बोले तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। ट्रस्टी होता ही है ट्रस्ट पर, और ट्रस्टी को ट्रस्ट के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर हम कहीं किसी जगह कुछ करते हैं तो मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो वो तो होना नहीं चाहिए, बट हुआ है। राहुल कुमार। राहुल, आप कैशियर हैं, तो कैशियर का क्या नियम होता है, कैसे आप पैसा दे सकते हैं? जी, बिना बाउचर के देते नहीं है, लेकिन कस्टमर को नहीं देते हैं। बैंक मैनेजर अगर कह दिए तो अपने सीनियर के अकॉर्डिंग उनकी बात माननी पड़ती है कुछ। तो मैंने ATM में डालने के लिए 6 लाख दिए थे, बाकी मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है ब्रांच में क्या नहीं। मैं दिन भर बिजी था, जब बाउचर मेरे पास आया मैंने बोला सर ये क्या है, बोले कि तुम करो, डांट के बोले, और मैंने एंट्री कर दी। फिर शाम को बोले सर ये क्या हो रहा है, सर मेरा कैश बढ़ रहा है, सर दिक्कतें मेरे लिए हो जाएगी। बोले कि तुम लिखो, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट करते रहे, मैं उनको कंटिन्यू अपना फोन उनसे बात करता रहा, सर जल्दी आइए। बोले कि बस आ रहा हूँ। आज ये स्थिति आ गई कि मैं इस ट्रैक में ऐसे फंसा दिए कि मैं सब्जी तक के लिए तरस जा रहा हूँ कि कैसे क्या करूँ। ये बताइए कि उच्च अधिकारियों को क्या सर हुआ? नहीं, मैनेजर साहब से मैंने कहा, इसके बाद कई बार मैनेजर थोड़ा सा बोले भी कि तुम क्या बोलते छोटी छोटी बात के लिए यूनियन में या ऊपर बोल देते हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, सिर्फ तुम कहो हर बात। मैं उन्हीं की बात का इंतजार करता रहा, और इंतजार करते करते आज मैं इतनी बुरी स्थिति में फंस गया, वो कहीं का नहीं रहा। कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे कोई शक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
उनके बात को बस अपने सीनियर का बात मानते मानते मैं ऐसे फंस गया कि आज नियम मुझे मजबूर कर दिया बाहर का रास्ता दिखाने में। मैं कभी नियम से नहीं था, लेकिन उनकी वजह से आज मैं बाहर का रास्ता हर जगह से देखने को मिल गया। मैं वैसे ड्यूटी 5 साल से करता हूँ और 3-4 साल से मैं वो कैशियर संभालता था। मैंने बोला भी मैं कैशियर पे क्यों बैठूँ, तो बोले कि नहीं मैनेजर हूँ, मैं चाहूँ तो बैठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तुम्हें बैठाऊँ, चाहूँ तो अमित को बैठाऊँ और चाहूँ तो तुम्हें 7 बजे तक रोक के रखूँ। मैंने ये बात भी ऊपर बोली थी, तो लोग बोल रहे हैं कि अगर मैनेजर की बातों को मना नहीं करना है। आज उनकी बातों को न मना करने का ये नतीजा है मेरे पास।